IFFP सागर सरहदी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। प्रख्यात पटकथा लेखक सागर सरहदी को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्रयाग के दूसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिल्म महोत्सव 26 जनवरी से 28 फरवरी 2016 तक इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। हिंदी सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान हेतु सरहदी को समारोह में सम्मानित किया जाएगा। अब्दोताबाद पाकिस्तान में जन्मे सागर सरहदी एक भारतीय लघु कहानी कथा लेखक, निर्देशक और निर्माता हैं। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संचालन समिति NSCCC की 9वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संचालन समिति की 9वीं बैठक 22 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संचालन समिति की 9वीं बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर और मिजोरम समेत 5 राज्यों द्वारा सौंपी गई 100 करोड़ से अधिक की जलवायु संबंधी परियोजनाओं को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दी। प्रख्यात गायिका भुवनेश्वरी मिश्रा का निधन। प्रसिद्ध गायिका भुवनेश्वरी मिश्रा का 67वें वर्ष की अवस्था में 19 फरवरी 2016 को हृदयाघात के कारण नई दिल्ली में निधन हो गया। शास्त्रीय गायिका ने अपने कैरियर 1970 के दशक में पौराणिक ऑडियो फिल्म कृष्ण सुदामा के लिए गीत चिकी मोरा ना तिवारी के साथ शुरू किया। इसके अलावा लोकप्रिय गायक को लगातार 2 बार क्रमशः फिल्म श्री रासलीला और जय मां मंगला के लिए 1979 और 80 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए ओडिशा राज्य फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। KN व्यास भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक नियुक्त। प्रसिद्ध वैज्ञानिक KN व्यास को 23 फरवरी 2016 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया। उन्होंने डॉक्टर शेखर बासु के स्थान पर यह पद ग्रहण किया। बासु अभी केंद्रीय परमाणु ऊर्जा विभाग में सचिव पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे रिएक्टर परियोजनाओं में सहायक निदेशक पद पर कार्यरत थे। उन्होंने बाघ प्रशिक्षण स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रिएक्टर इंजीनियरिंग डिवीजन के ईंधन डिजाइन और विकास विभाग में कार्य आरंभ कर दिया। पाकिस्तान की संसद सौर ऊर्जा से चलने वाली विश्व की पहली संसद बनी। पाकिस्तान की संसद 23 फरवरी 2016 को पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाली विश्व की पहली संसद बनी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद के संसद भवन में सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। इससे संसद को 62 मेगावाट तथा राष्ट्रीय ग्रिड को 18 मेगावाट बिजली प्रदान की जाएगी। इस परियोजना की घोषणा वर्ष 2014 में हुई थी। इसकी कुल लागत 280.61 मिलियन रुपए आई है। यह पाकिस्तान में इस प्रकार का पहली परियोजना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष पद हेतु न्यायमूर्ति HL दत्तू के नाम की घोषणा। सर्वोच्च न्यायालय पूर्व प्रधान न्यायाधीश HL दत्तू को 23 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख चुना गया। NHRC के पूर्व प्रमुख KG बालकृष्णन के सेवानिवृत्त होने के बाद पिछले 8 महीने से यह पद खाली था। न्यायमूर्ति HL दत्तू 2 दिसंबर 2016 को भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। NHRC का अध्यक्ष पद संभालने के बाद उनका कार्यकाल 5 साल का हो गया है। असम सरकार ने गुवाहाटी के लिए मेट्रो रेल को मंजूरी दी। असम सरकार ने 23 फरवरी 2016 को मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत गुवाहाटी के लिए मेट्रो रेल के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट ने गुवाहाटी मेट्रो रेल में कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन के लिए भी मंजूरी प्रदान की। राज्य के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई 29 फरवरी 2016 को खानपादा क्षेत्र में मेट्रो का शिलान्यास करेंगे। 203 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण 3 चरणों में किया जाएगा।
गुवाहाटी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड पूरी तरह असम सरकार के अधीन तैयार की जाएगी एवं असम सरकार इसी परियोजना की देखरेख करेगी। आरबीआई ने सार्क मुद्रा विनिमय अनुबंध को बढ़ाया और 26 एनबीएफसी का पंजीकरण रद्द किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 फरवरी 2016 को 26 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण रद्द करने का निर्णय लिया। आरबीआई द्वारा रद्द किए गए इन 26 कंपनियों के पंजीकरण भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 की धारा 45 IA के तहत रद्द किए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 23 फरवरी 2016 को $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सार्क मुद्रा विनिमय व्यवस्था अनुबंध को 14 नवंबर 2016 तक बढ़ाने का निर्णय किया। इसका उद्देश्य सार्क देशों के बीच आर्थिक संबंध को मजबूत करना है। इस समझौते के तहत आरबीआई विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुद्रा विनिमय जारी करेगा। उदय कुमार MSEI के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 22 फरवरी 2016 को उदय कुमार को प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के पद पर नियुक्त किया। उदय कुमार की नियुक्ति भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा अनुमोदित की गई। इस पद पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवार का चयन शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया के बाद चयन समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार के माध्यम से होता है। इसके बाद सेबी मंजूरी प्रदान करती है। ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी हेतु मानेसर में अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण सुविधा केंद्र का शुभारंभ। केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री अनंत जीते ने ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी के लिए NATRIP के तहत मानेसर में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का 24 फरवरी 2016 को शुभारंभ किया। ICAT में राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट के रूप में भारत सरकार की पहल का हिस्सा है। NATRIP ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016 के विजन के तहत स्थापित की गई है।